स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 41 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट में हमने समझा था, हमने पढ़ा था कि जैसे ईश्वर चित अर्थात चेतन है तो जीव भी वैसा ही क्यों न रहेगा, और जैसे परमात्मा की सत्ता समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होकर असंख्य प्रकार की प्रक्रियाएं निरंतर संचारित रखती है, तो जीव भी पिंड में शरीर में व्याप्त होकर अहरनिश अपना चेतना व्यापार क्यों जारी न रखेगा। अब आगे पढ़ते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसकी प्रत्येक क्रिया आनंद पूर्ण है, आनंद के लिए है, आनंद उद्भव एवं विस्तार करने के लिए है। उसने क्रीड़ा करने के लिए, खेल खेलने के लिए, विनोद और मनोरंजन के लिए यह सारा संसार रचा है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ना आनंद स्वरूप है ना, और उन्होंने ये जो पूरा संसार बनाया है और ये जो संसार की रचना की है वो सिर्फ आनंद के लिए। जैसे ना अभी हम देखते हैं कि मूवी बनाते हैं लोग, है ना, हम मूवी देखने जाते हैं, फिर सीरियल सारी बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, हम जो भी एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हैं और जो लोग बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं? बस क्योंकि सबको खुशी मिले, आनंद मिले, एंटरटेनमेंट मिले, है ना। कोई ऐसा सोचकर मूवी बनाता है कि पूरी दुनिया को दुखी कर देंगे या वो देखने आएंगे और दुखी होके जाएंगे, है ना। कभी नहीं। हम भी जो भी कुछ करते हैं आज जीवन में, जो भी कह लो, हम खेल खेलते हैं या फिर घर बाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घूमने जाते हैं, वैकेशन पे जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, कोई भी छोटी सी छोटी क्रिया हम जब भी करते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है कि हमें आनंद मिले, है ना, खुशी मिले। कभी ऐसा सोच के हम कुछ काम करते हैं, चलो ये काम कर लेते हैं तो दुख का एहसास हो जाएगा, चलो शादी कर लेते हैं और दुख को अनुभव करते हैं, चलो बच्चा पैदा करता है और दुख का अनुभव करते हैं। कभी कुछ भी हम ऐसा कुछ जानबूझ के करते हैं जो दुख का अनुभव हो नहीं। तो वैसे ही गुरुदेव कहते हैं परमात्मा ने जो ये संसार रचा है वो सिर्फ आनंद और मनोरंजन के लिए है। तो आगे पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आज अगर हम देखें ना, तो आज का जो कलयुग का समय है, अभी जहाँ हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, हर वक्त ऐसा लगता है ना, कुछ खुशी जैसा है ही नहीं, सुख जैसा है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए खुशी सुख आते हैं, फिर दुख का अनुभव ज्यादा होता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। जब प्रभु ने पूरा संसार आनंद के लिए बनाया है, सुख के लिए बनाया है, खुशी के लिए बनाया है, मनोरंजन के लिए बनाया है, तो फिर अचानक से इसमें इतना सारा दुख का अनुभव क्यों हो रहा है हमें। अब आगे पढ़ते हैं। लीलाधर की लीलाएं उसी के स्वयं के लिए ही नहीं, प्रत्येक चराचर के लिए आह्लाद और उल्लास प्रदान करने वाली है। प्राणी भी आनंद की ही खोज में निरंतर संलग्न रहता है। उसे अपनी समझ के अनुसार जहाँ कहीं भी आनंद दिखता है वहीं जहाँ पहुँचता है। जो वस्तुएं उसे आनंददायक लगती है उन्हें ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सच्चा आनंद और झूठा आनंद परखने में भूल हो सकती है, पर इतना निश्चित है कि हर प्राणी आनंद चाहता है और अपनी परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत बुद्धि के अनुसार जहाँ भी आनंद दिखाई पड़ता है वहीं रहना चाहता है, उसी को प्राप्त करना चाहता है। इसी चाहना आकांक्षा के लिए उसका प्रायः सारा ही जीवन उत्सर्ग होता है। हाँ, सही है ना, कि हम भी जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ आनंद मिलेगा तो हम उसी तरफ भागने लग जाते हैं, है ना। चाहे वो सच्चा आनंद हो या झूठा आनंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम करते वो ही है जहां हमें लगता है आनंद मिलता है ना। अगर वो रास्ता गलत भी है, अगर हम देखें अभी जो लोग नशा करते हैं, है ना, अल्कोहल से दारू से करते हैं या चरस से, गांजे से, किसी का भी नशा हो उनको नशा, लेकिन वो करते क्यों है? बस उनको लगता है आनंद है ना, उनको बस आनंद के लिए करना है। उससे शरीर भले बिगड़ जाए लेकिन जो उनको फील होता है खुशी, उसके लिए वो बार बार वो करते हैं। तो वो चाहे सच्चा आनंद हो या झूठा आनंद हो, परखने में भूल हो सकती है। जैसे अभी हम परखने में भूल कर रहे हैं, है ना, हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जहां हमें लगता है बहुत आनंद आएगा, लेकिन फिर पता चलता है वह चीज पाने के बाद या वहां जाने के बाद कोई आनंद जैसा है ही नहीं, है ना। तो सच्चा आनंद और झूठा आनंद परखने में भूल हो सकती है, पर इतना निश्चित है
ये सही है कि हम सब सिर्फ आनंद चाहते हैं, सिर्फ आनंद के लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। आगे पढ़ते हैं। सत चित आनंद का सम्मिश्रित रूप ही ब्रह्म है। चूंकि हम सब इन तीनों ही को चाहते हैं और इन्हें ही अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए यह कहना होगा कि हमारी प्रवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में है। ओके, तो गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो 3 चीजों का मिश्रण है, सत, चित और आनंद, है ना। और हम सभी इन 3 ही चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम भी इस 3 चीजों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जाने अनजाने में हम उस परमात्मा को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी प्रकृति भी है। इस संसार में समस्त जड़ चेतन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रवृत्तिरत है। जीव भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। उसे ब्रह्म प्राप्ति ही अभीष्ट है। उसके बिना इसका काम क्षण भर भी नहीं चल सकता। इस प्रकृति के विरुद्ध उसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ सकता। हाँ, सही बात है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी जड़ चीज है और जितने भी चेतन है, सभी एक ही तरफ भाग रहे हैं कि वो परमात्मा से, ब्रह्म से एक हो जाए, है ना। और गुरुदेव कहते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी चैन नहीं हो सकता। तो सही है, हर पल हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा पल आता है ना हमारे जीवन में, ना ही हमें खुशी होती है ना ही कोई दुख होता है। देखिए, कभी अगर आप देखो ना, किसी से हम बात करते हैं तो कोई इंसान इतना दुख में होता है तो उसके पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बातें होती है, वो बहुत बातें करता है, ऐसा है वैसा है, मेरे जीवन में इतने दुख है, मैं पागल हो जाऊंगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो बहुत सारी उसका दिमाग उसी पे चलता है, दुखों के पीछे। और अगर कोई इंसान बहुत खुश है, उसके जीवन में बहुत सारा सुख है, खुशी है, तो भी वो बहुत बोलेगा। अगर उनसे मिलेंगे ना तो अपनी खुशी जाहिर करेगा, मैं तो बहुत ऐसा वैसा, यहाँ जाना वहां जाना, अपनी खुशी को वो व्यक्त करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा पल आता है हमारे जीवन में, ना ही हमें कोई खुशी की महसूस होती है, ना ही कोई सुख होता है और ना ही कोई दुख होता है। उस वक्त ना हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, क्या है, हम क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्यों आए हैं। ना ही सुख है, ना ही दुख है, ना ही कुछ बताने के लिए है, ना ही कुछ अनुभव करने के लिए है। तब ना निरस्ता छा जाती है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब तक वो सच्चित आनंद के पीछे भागते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं ना, तब तक हमें चैन रहता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों चीजें चली जाती है, सुख और दुख, तब निरस्ता आ जाती है ना। आगे पढ़ते हैं। इतना होते हुए भी देखा यह जाता है कि प्राणी अनैतिक दुष्कर्मों में अधिक रुचि लेता है और आलस और अहंकार, वासना और तृष्णा के फेरे में पड़ा हुआ लोभवश उस ओर चलता है जिस ओर अंधकार और असंतोष ही उपलब्ध होने वाला है। इसका कारण जड़ता का जीव पर पड़ने वाला प्रभाव ही है। अच्छा, गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादातर देखा जाता है तो हम सभी अनैतिक दुष्कर्म में अधिक रुचि लेते हैं। जो करने योग्य नहीं है, जो अनैतिक है, उसी में हमें बड़ा मजा आता है, हम उसी में रुचि लेते हैं। अहंकार में, वासना में, तृष्णा में, इसी के फेरे में पड़े हुए रहते हैं। तो क्यों? और हमें पता है कि ये सारी चीजें अंधकार की ओर हमें ले जाती है, दुख की ओर ले जा रही है, फिर भी हम उसी में जकड़े रहते हैं, उसी की ओर हमारा झुकाव ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे गुरुदेव इसका कारण बताते हैं। उसका कारण गुरुदेव बताते हैं कि जड़ता का जीव पर पड़ने वाला प्रभाव। हमारा जो ये शरीर है ना, वो जड़ है ना। हमें पता है, हमने पहले ही सुना है कि शरीर जड़ से बना हुआ है और उसके अंदर जो परमात्मा का अंश है, उसकी वजह से शरीर चलता है। तो जो जड़ है ना, उसका प्रभाव पड़ता है हम पे ज्यादा। इसीलिए हम नीचता की तरफ, अहंकार की तरफ, वासना की तरफ, दुष्कर्म की तरफ ज्यादा रुचि लेने लग जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह स्पष्ट है कि प्राणी जड़ और चेतन तत्वों का सम्मिश्रित रूप है। चेतन तत्व ब्रह्म की स्थिति उसे सच्चित और आनंद की ओर उन्मुख रखती है, किंतु जड़ता के प्रभाव से भी वह अछूता नहीं रहता। प्रकृति की, माया की, जड़ता की छाया भी उस पर बनी रहती है। इस प्रभाव के कारण ही उसे अपना मार्ग निश्चित करने में, उचित गतिविधियां अपनाने में बाधा पड़ती है। इसी खींचतान में वह दिग्भ्रांत हो जाता है। कितना सुंदर समझाया है गुरुदेव ने कि हमें सब पता है ना,
जब हम पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमें पता है कि ये शरीर है, हमें परमात्मा से मिलना है, सही क्या है गलत क्या है, फिर भी समझ होने के बावजूद भी हम ना ज़्यादातर अच्छी चीज़ों करने में हमें बहुत तकलीफ होती है, लाइक बहुत एनर्जी चली जाती है उसमें, है ना। लेकिन अगर गलत काम करना है तो इजीली हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति की, माया की, जड़ता की जो छाया हम पे है, जब हमारे जो चेतन जीव है ना हमारा, वो हमेशा हमें कोसता रहता है कि अच्छा काम करो, सच बोलो, अच्छे से लोगों से व्यवहार करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, है ना, किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो। सब कुछ हमें अंदर से पता होता है ये सब गलत चीजें हैं, लेकिन जड़ता का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि मालूम होने के बावजूद हम गलत काम करने लग जाते हैं, और सही काम करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, उसका हमें कम अनुभव होता है। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट ऑडियो में समझेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।